क्षितिज भाग 2 के दूसरे पार्ट से राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की 6वीं और अंतिम चौपाई। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण वाणियों का उत्तर अपने क्रोधपूर्ण वाणियों से दे रहे हैं, या परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वाणी का जवाब लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्यपूर्ण वाणी से दे रहे हैं। और मूल प्रसंग क्या है? शिव धनुष के टूट जाने पर जब क्रोधित होकर परशुराम जी राजसभा में आते हैं और प्रश्न करते हैं कि यह शिव धनुष को किसने तोड़ा, मैं उसका वध करूंगा, वो वध के योग्य है, उसी जगह से बात शुरू होती है। आइए इस चौपाई में देखते हैं। लक्ष्मण जी इससे पहले की चौपाई में वो जब कहते हैं कि आप तो बार बार काल को बुला के ला रहे हैं मेरे लिए, तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम्हारा मुंह देख के मैं इसे अब तक छोड़ता रहा, लेकिन ये बालक अब छोड़ने लायक नहीं है, वध के योग्य है। कहु लखन सुनिशील मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। वो कहते हैं ना परशुराम जी कि बस इसका वध करके मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि कहूँ लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनिशील तुम्हारा, आपका जो गुण, शील गुण क्या होता है कि बल होने के बावजूद भी अपने धैर्य से अपने शक्ति को नियंत्रित रखना, ये शील गुण है। शील गुण संपन्न का मतलब होता है जिसके पास सारी क्षमताएं हो, सारी ताकत हो, फिर भी वो प्रेम से रहे, सहज रहे, वो शील गुण संपन्न है। तो ये कहते हैं कि आपका शील गुण को नहीं जान विदित संसारा, संसार में कौन है जो आपके ताकत, आपकी क्षमता के बारे में नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु का ऋण आपके लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उस ऋण से मुक्ति होने का जो कारण है, जो माध्यम, वो आपने हमारे माथे निकाला है। दिन चली गए ब्याज बढ़, और इतना दिन चला गया ब्याज बढ़ बढ़ा, जिसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहरिया बोली, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और जो मेरे हिसाब में निकलेगा वो मैं तुरंत थैली खोल के आपको दे दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण जी की इस व्यंग की जो बाड़ी थी वो अंतिम रूप से जाके परशुराम जी के हृदय में चुभ गई। अब उन्होंने क्या किया? सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, अपने फरसे को सीधा किया, उसको सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में पूरे क्या हुआ? हाहाकार मच गया कि अब तो लगता है कि लक्ष्मण का वध हो जाएगा। भृगुवर परसु देखावई मोही। अब देखिए लक्ष्मण जी और आग में घी का काम करते हुए बोलते हैं कि हे भृगुवर, हे भृगु के पुत्र, मुझे यह फरसा मत दिखाइए। विप्र विचार बचो नृपदोही, हजारों राजाओं की हत्या करने वाले हे ब्राह्मण, तुमको मैं ब्राह्मण जान के ही अभी तक छोड़ा हूं। कह रहे विप्र विचारी, ब्राह्मण जानकर, बचो नृपदोही, राजाओं की हत्या करने वाले तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम अभी तक बचे हुए हो। मिले न कभू सुभट रन बाढ़े, कहे तुमको अभी तक कोई योद्धा, कोई अच्छा योद्धा युद्ध क्षेत्र में नहीं मिला है। द्विज देवता घरे के बाढ़े, और आप ब्राह्मण देवता अपने घर के ही योद्धा हैं। यानी लक्ष्मण जी अब एकदम तापमान को बढ़ा देते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, और इतने बड़े मुनि, इतने क्रोधे मुनि परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी की ऐसी वाणी सुनकर सब लोग कहते हैं गलत है, गलत है, भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, और जब पर रामचंद्र जी को भी लगता है, भगवान राम को लगता है कि नहीं लक्ष्मण अब अनुचित बोल रहे हैं, तब उन्होंने अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को बैठने के लिए कहा कि अब लक्ष्मण चुप हो जाओ, अब तुमको कुछ नहीं बोलना है। लखन उतर आहुति सरी से भृगुबर कोप किसान। भृगुबर यानी परशुराम जी का कोप, कोप जो उनका गुस्सा है, गुस्सा रूपी जो उनकी आग है, कृषाणु मतलब आग है, उसमें लक्ष्मण जी की वाणी, उनका उत्तर, उनका जवाब कैसा है? आहुति के समान। जैसे हवन कुंड में कोई घी की आहुति डालता है तो हवन कुंड की आग की आहुति और भड़क जाती है। तो ये जो उनका गुस्सा है परशुराम जी, समझ लीजिए हवन कुंड के समान है, और लक्ष्मण जी की जो वाणी है वो आहुति के समान है। और भड़क जाता है उनका गुस्सा। बढ़त देख जल संवचन, और परशुराम जी के इस गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर जल सम, जल के समान, जल के समान, जल के समान का मतलब क्या है? शीतल, जल के समान शीतल
बचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य के समान, रघुकुल के सूर्य के समान कौन है? भगवान राम। रघुकुल के सूर्य के समान भगवान राम ने परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए जल के समान शीतल वचन में बोला। देखो बच्चे, सिर्फ भगवान राम ने इस पूरे प्रसंग में शुरू में 2 लाइन बोला है और अंत में 1 लाइन, लेकिन इससे इनकी भी चारित्रिक विशेषता निकल के आती है कि ये कितने धीर, गंभीर, शील गुण संपन्न और मर्यादा वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए, जब लक्ष्मण जी इतनी बातें बढ़ा देते हैं, सारा ताकत, सारी क्षमता होने के बावजूद भी जल के समान शीतल वचन में रामचंद्र जी बोलते हैं, जो उनकी चारित्रिक विशेषता को भी यहाँ पे दिखलाता है। तो बच्चों, इस तरीके से पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप देखिए, पहले पद में परशुराम जी आते हैं और कहते हैं किसने शिव धनुष तोड़ा? तो कहते कोई आपका सेवक होगा। भगवान राम उत्तर देते हैं, परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि भाई जो सेवक है उसका काम सेवकाई है, ये तो दुष्टता का काम है, और जो दुश्मनी का काम करेगा उसके साथ दुश्मनी का व्यवहार होगा, उसको अलग करिए और उसका मैं वध करूंगा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो मुनि का ये वचन सुन के लखन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा धनुष में क्या रखा है, हमने तो ऐसे कितने धनुष तोड़े, किसी ने आज तक हम पर कोई गुस्सा नहीं कहा। और कहते हैं हमारे हिसाब से सब धनुष एक ही जैसा है, भाई पुराना धुराना धनुष अगर टूट भी गया तो इसमें क्या इतना है। तो कह रहे हैं कि बच्चे हमारे, अभी तुम क्रोध को नहीं जानते, मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत क्रोधी हूँ और मैंने अनेक बार क्षत्रियों का नाश किया है। ये सब बातें सुन के, और मेरा परसा ऐसा है कि वो गर्भ में पल रहे शिशु का भी गर्दन काट देने में सक्षम है। तो लक्ष्मण जी हंसते हैं, कहें कि आप तो इतने बड़े बन रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, आप फूंक देंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। अरे हम तो ब्राह्मण जान के आपको अभी तक छोड़े हुए हैं। परशुराम जी का क्रोध आगे बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि कौशिक समझाओ, ये मंद बुद्धि बालक है और अपने कुल के लिए चिंता का कारण है, अपने कुल के लिए घालक है, कुल के नाश का कारण है, इसको समझाओ और इसे मेरे क्रोध के बारे में बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे भाई, आपसे अच्छा आपके क्रोध के बारे में और कौन बताएगा। और जो अपने बारे में ज़्यादा बातें करते हैं वो कायर होते हैं, और जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाते हैं। और आप बार बार काल के वश में कह रहे हैं, तो बार बार काल को बुला रहे हैं, हाँक के ला रहे हैं मेरे लिए। तो कह रहे हैं सुनत बचन लखन के बचन कठोरा, त्वरित सुधार करो। और ऐसा सुन के वो बहुत क्रोधित होते हैं, कह रहे हैं बालक अब मरने ही वाला है और इसको कोई नहीं बचा सकता। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं, बालक के क्रोध को क्षमा करिए। कहें कि इतने देर तक सिर्फ तुम्हारा मुंह देख के विश्वामित्र मैंने इसे छोड़ा रहा। गाधीसून, गाधीसून मतलब गाधी, इनके पिताजी का नाम है विश्वामित्र के, गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी, से उन्हें गाधीसून कहा जाता है। क्या तुम्हारे क्या है कि विश्वामित्र के इनको सब एक ही समान दिखाई दे रहा है। कह रहे कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, और ये अंतिम है कि कह रहे हैं कि आपका सारा संसार जानता है, आप सभी ऋण से मुक्त हो गए, तो जल्दी से मेरा भी हिसाब कर दीजिए, जो हो मुझसे लेके इससे भी मुक्त हो जाइए। इसको सुन के उनका परशुराम जी अपना फरसा ठीक करते हैं और चारों तरफ सभा में हाहाकार मच जाती है। इसके बावजूद भी लक्ष्मण जी अपने कटु वाणी को विराम न देते हुए आगे बोलते रहते हैं कि लगता है आपको कोई सही बराबर का योद्धा नहीं मिला, इसलिए आपका मन इतना बढ़ा हुआ है। मैं आपको ब्राह्मण जान के छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक आपका मेरे से वध हो जाता। सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत लक्षण बोल रहे हैं, और भगवान राम लक्ष्मण जी को रोकते हैं और जल के समान शीतल वचन में बोलते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से पूरा पाठ समाप्त हुआ, और इस पाठ में कुल 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, और अगर कहीं कुछ इसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और पूरी तरह समझ में आया होगा। अब अगले पाठ के लिए हम तैयारी करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।